नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आप मुझे शायद परिचित होंगे, आप सभी मुझे परिचित होंगे। मैंने जो पहले भी ये टॉपिक जो है वो लिया है मासोनोमासिक का, जिसमें मैंने कॉमन मासोनोमासिक का टॉपिक लिया था। और आज जो है मैं आपसे जो मंथ वाइज इसको आपको आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ मंथ वाइज। पहले भी मैंने इसको शेयर किया है प्रथम मास, द्वितीय मास और तृतीय मास को। 3 महीने की टैबलेट्स जो रहती है अलग अलग तरह की, उसको मैंने पहले ही आपसे शेयर किया है। आज जो है वो चौथे मास का जो टैबलेट है मासोनोमासिक का, उसको आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्या घटक रहते हैं, उसके कंटेंट्स क्या है, और उसका जो माता है और गर्भ में जो बच्चा है उसमें क्या असर करती है वो दवाइयाँ, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो इसमें जो घटक है वो अनंतमूल करके है, जिसका लैटिन नेम है हेमिडेस्कस इंडिकस। दूसरा जो है वो कृष्णसारीवा है, एक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस करके इसका लैटिन नेम आता है। तीसरा जो है वो कुलिंजन करके है, अल्फिनिया गैलेंगा इसका लैटिन नेम है। चौथा इसमें पद्म या फिर कमल, पद्म कमल आपको तो सबको पता ही है। तो नीलुम्बियम स्पेसियोसम इसका लैटिन नेम है। एस्टिमोडू है ग्लाइकाराजा गाब्रा, इसका भावना द्रव्य जो है वो है हेमिडेस्मस इंडिकस, अनंतमूल करके है। तो अनंतमूल, कृष्णसारीवा, कुलिंजन, पद्म या कमल, एस्टिमोडू, ये इसमें प्लांट्स जो है वो रहते हैं। तो हम इस प्लांट्स का जो गोलियां है जो बनती है, तो इसका डोजेज जो रहता है वो 2 टैबलेट सवेरे और शाम रहता है। भूखे पेट भी ले सकते हैं या फिर खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। अच्छा यही रहता है कि आप इसको भूखे पेट लें, और इसमें जो है दूध के साथ में लेना अच्छा रहता है। ये गोलियाँ जो रहती है, ये गोलियाँ जो है ये 9 महीने तक चलेगी, नॉन स्टॉप चलेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक आधा महीना ले लिया बाद में रोक दिया, ऐसा नहीं करना है। नॉन स्टॉप दवाइयाँ चलेगी आपको। तो सबसे पहले है अनंतमूल करके एक, मैं इसको आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अनंतमूल क्या काम करेगा। तो अनंतमूल जो है ये गर्भ में क्या किस तरह से काम करेगा। तो इस महीने में प्लासेंटा जो है वो डेवलप हो जाता है। जो नाल कहते हैं जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा, इस तरह से वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो वहन है वो 13th वीक तक जो है वहाँ से वो शुरू हो जाता है। 13 वीक से ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का आदान प्रदान जो है ये शुरू हो जाता है। तो इसमें ये योग्य रूप से ये होना चाहिए, इसमें ये अनंतमूल काम में आता है। और जो स्किन जो है, स्किन का ग्लो जो है वो भी बढ़ाने के काम में अनंतमूल आता है। तो इसको मेनली हम स्किन को निरोग रखने के लिए अनंतमूल का मेनली इसमें यूज़ किया गया है। दूसरा जो है उसमें कृष्णसारीवा करके, ये जो सेल्स है उसको प्रोटेक्शन करने का काम कृष्णसारीवा करती है। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो रहती है वो मेनली माता में पाया जाता है, तो वो भी कम करने का काम ये कृष्णसारीवा करता है, रक्त शर्करा का नियमन करना। तीसरा इसमें है कुलिंजन। तो कुलिंजन जो है ये कफ का निस्सारक है। कफ जो, क्योंकि फुफ्फुस का इसमें डेवलप हो जाना ये पाया जाता है 4th मंथ में। तो ये कफ का निस्सारक, दीपन, पाचन, वातानुलोमन, बल्य और रुद्र, ये सभी इसमें गुण रहते हैं कुलिंजन के। और ये पेशी का रक्षक भी है। तो पेशी मीन्स सेल्स जो है उसका प्रोटेक्शन करने वाला ये पेशी रक्षक कुलिंजन रहता है। आज की जो जीवन शैली है उसमें बहुत बार हम मीन्स जो गर्भिणी है वो कुछ ऐसे कुछ खाद्य खा लेती है, या खाना उनका हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स है या फिर सब्जियां है या फिर कुछ मांस है या मच्छी है, इस तरह से। तो उसमें सोडियम नाइट्राइड के द्वारा ये प्रिजर्वेशन उसका होता है, किसी भी सब्जी का रहे या फिर मांस का रहे। तो उसमें फिर नाइट्रोजामाइंस नाम का जो कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है या कैंसर डेवलप करने वाला एजेंट है वो इसमें पाया जाता है या इसमें डेवलप हो जाता है नाइट्रोजामाइंस। जब हम इसको मांस को पकाते हैं उसके बाद में ये डेवलप हो जाता है। और ये जो है इसमें फिर गर्भिणी के स्तन में भी ये आ जाता है नाइट्रोजामाइंस, या फिर इसके कारण से बालक की जो रोग प्रतिकार क्षमता जो है जिसको हम इम्यूनिटी कहेंगे वो भी असर करती है या फिर कम हो जाती है।
और ये कुलिंजन में जो घटक द्रव्य है एंथोसाइनिन्स करके एक घटक है, एंथोसाइनिन्स। तो ये घटक जो है इसको रोकने का काम कुलिंजन करता है। तो ये मेनली इसका कुलिंजन का काम हो गया। एक इसमें द्रव्य है कमल पुष्प करके आता है, तो जिसको हम कहेंगे कि गर्भावस्था में हाइपरटेंशन बढ़ने के बहुत स्त्रियों में पाया जाता है। तो ये हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इसको दिया जाता है। वैसे भी इसमें एक गर्भस्राव भी होने के काम होता, मीन्स बहुत लेडीज़ में होता है गर्भस्राव, तो रक्त को स्तंभन करने का भी काम ये जो है कमल है ये करता है। और इसमें एक प्लांट मैंने कहा आपको कि एस्टी मधु करके, तो एक कफ निस्सारक भी है। और इसमें जो है जो लंग्स का जो काम है ये भी प्रॉपर होता है। वो किस कारण होता है, तो न्यूक्लियर फैक्टर कफलाइट चेन एनहांसर ऑफ एक्टिवेटेड बीटा सेल, तो उसके कारण से कफ निस्सारक का काम और फुफ्फुस का काम अच्छी तरह से इसमें पाया जाता है। आप इसको, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप सुनते जाते हैं और बहुत लोग लाइक नहीं करते, आप लाइक भी करते रहिए बीच बीच में जब भी आपको लगे। ये लाइक से कोई पैसा नहीं होता है, आपका खर्चा नहीं होता है, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक आप करेंगे तो। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि 100 के ऊपर भी लोग देख लेते हैं और लाइक 5-10 ही आते हैं, तो आप लाइक ज़रूर करिए। ये जो प्लांट्स है ये सभी इसमें जो चौथे महीने के गोली में पाए जाते हैं, तो ये प्लांट्स का जो माता के लिए और गर्भ के लिए, दोनों के लिए भी अच्छा कार्य है। मैं ये जो सीरीज बना रहा हूँ, मेरे जो अभी 4 वीडियोज़ मास और मासिक की हुए, आगे और 5 आएंगे, क्योंकि 9 महीने के 9 वीडियो इस तरह से रहेंगे। तो इसमें जो दवाई है ये किस तरह से काम करती है, माता के लिए किस तरह से काम करती है और गर्भ के लिए किस तरह से काम करती है, ये सभी जो दवाई है इसका प्रॉपर वे से आपको समझ में आए, इसीलिए मेरा इस सीरीज करने का काम मैंने हाथ में लिया है, ताकि आप तक प्रॉपर नॉलेज पहुँचे। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करो, या आपको कुछ किसी ने कह दिया कि आप तो मासानुमासी गोलियाँ शुरू करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मासानुमासी गोलियाँ शुरू करने के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है मैं मासानुमासी गोलियाँ शुरू करूँ। नहीं तो किसी ने बोल दिया और आपने लेना शुरू कर दिया। ऐसे कोई ब्लाइंडली आप किसी चीज़ को फॉलो ना करें, आप उसकी ज़रूर जानकारी लें। क्या इसमें किस तरह से इसमें घटक द्रव्य है, इसका क्या रोल हो सकता है, हमारे शरीर के लिए क्या रोल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कफ का निस्सारण करने के लिए इसमें जो दवाई है वो काम कर रही है, मधु एस्टी जैसे, या फिर हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए इसमें काम कर रही है, ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए इसमें दवाई है ये काम कर रही है, प्लासेंटा के इसमें जो प्लासेंटा डेवलप हो रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ट्रांसफ़र करने में किस तरह से मदद कर रहा है, ये इसमें काम कर रहा है अनंतमूल जो है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ईज़िली पता हो, डायरेक्टली पता हो, इसमें कोई शंका ना हो आपको, या आपकी जो जिज्ञासा है वो आपकी फुलफिल हो। इसी कारण से मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद कह सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप जितना इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छे एक वीडियो जो है वो आपके सामने रखूँ आयुर्वेद के बारे में, और आयुर्वेद का सही ज्ञान आप तक मैं पहुँचाऊँ। मुझे मेरा मकसद यही है ये चैनल शुरू करने का, कि जो सही जानकारी है आयुर्वेद की वो आप तक पहुँचे, ना कि कोई फेक जानकारी आप तक पहुँचे। नहीं तो बहुत क्या कहेंगे कि हज़ारों लोग हैं या फिर उसके भी ज़्यादा होंगे जो आयुर्वेद के बारे में बोलते रहते हैं, आयुर्वेद की वीडियोस बना के अपलोड करते रहते हैं। लेकिन मेरा जो मकसद है वो मैं खुद पहले उसको आजमाता हूँ और उसके बाद में मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैंने लगभग 100 के आसपास वीडियो अपलोड किए हैं, वो सभी जो है मैंने खुद पहले पेशेंट के ऊपर वो चीज़ें देखी है, उनमें रिज़ल्ट देखे, और उसके बाद में ही मैं उसको आपसे शेयर मैंने आपको किया है अलग अलग डिसीज़ के हिसाब से। तो आप इस सही जानकारी के लिए अगर आपको आयुर्वेद से अगर जुड़ना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक क्या कहेंगे कि ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका नॉलेज जो है आपको फेक नॉलेज नहीं मिलेगा आयुर्वेद का, मेरे से आपको सही नॉलेज ही मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।